नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पहली बार उत्तर प्रदेश में किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और अमित शाह आज पश्चिमी यूपी के कैराना का दौरा करेंगे। चुनाव से 19 दिन पहले अमित शाह शामली जिले के कैराना विधानसभा सीट से चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे और घर घर संपर्क अभियान में शामिल होंगे। कैराना वही जगह है जहां हिंदू पलायन का मुद्दा देश भर में गरमाया हुआ था। दोपहर बाद अमित शाह पलायन पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी करने जाएंगे। इसके बाद अमित शाह बागपत और शामली के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं सीएम योगी भी आज बुलंदशहर और अलीगढ़ का दौरा करेंगे और घर घर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। यानी किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत अब गर्माती जा रही है आप देख सकते हैं। और कुछ ही देर में अमित शाह कैराना पहुंच जाएंगे। पश्चिमी यूपी में शाह का शंखनाद होगा और पहले चरण का जो चुनाव है वो भी पश्चिमी यूपी के ही कई सारी विधानसभा सीटें हैं, वहां से चुनावी बिगुल अब बच चुका है। और किस तरीके से घर घर जाकर चुनाव प्रचार अमित शाह आज करेंगे, साथ साथ पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी उनकी एक बैठक होगी। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं कैराना में और तस्वीर के जरिए हम आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। आप ये देखिए कि ये तस्वीर है, ये गली है, बहुत महत्वपूर्ण यह इलाका है क्योंकि पलायन का मुद्दा है। और पलायन का मुद्दा था, जो परिवार यहाँ से पलायन कर चुके थे 2019 में आकर यहाँ पर बसे थे और करीब 1.5 महीने पहले योगी आदित्यनाथ ने इस परिवार से यहाँ पर मुलाकात की थी। और इसी तरीके से आज गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। जो परिवार पलायन कर चुके हैं, वापस बसे हैं, यहाँ पर आकर उनसे मुलाकात करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं गृह मंत्री अमित शाह और यहाँ पर पलायन कर चुके हुए परिवारों से मुलाकात करेंगे। देखिए, बहुत खास यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं। विजय जी हैं, विजय जी के परिवार से योगी आदित्यनाथ जी ने इनके परिवार में यहाँ पर लंच किया था। इनकी कहानी ये है कि 2017 के आसपास से इन्होंने पलायन किया था, 2019 में लौटे थे, वापस यहाँ पर आकर बसे थे और योगी आदित्यनाथ ने 1 महीने पहले इनके यहाँ पर लंच किया था। और आज गृह मंत्री अमित शाह भी इनसे मिल सकते हैं। हम इनसे जानते हैं, पलायन इतना बड़ा जो मुद्दा है आप कैसे देखते हैं, क्योंकि खुद दर्द आपने झेला है इसमें। देखो, पहले में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी आदमी को अपनी सुरक्षा महसूस देती है, अपना जो व्यापार कर रहे हैं वो सुचारू रूप से कर रहे हैं। पहले और अब में काफ़ी डिफरेंस है। ये मैं नहीं, पूरा नगर कहता है, और सरकार में तो डिफरेंस है ही। गृह मंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री मुलाकात आप लोग से ये कर सकते हैं। इससे पहले सीएम ने दौरा किया था, तो कुल पूरी इस कवायद को आप कैसे देखते हैं? सुरक्षा के मद्देनज़र देखते हैं। एक ये है जो आम आदमी है उसकी सुरक्षा है। तो देखिए, मैं नहीं, ये पूरा प्रदेश ही जानता है कि पहले में और अब में कितना डिफरेंस आया है उसको लेकर, काम में, व्यापार में। और सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी की सुरक्षा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। तो कुछ ही देर में कैराना पहुंचेंगे अमित शाह और कैराना से ही हमारे सहयोगी अमित पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, 19 दिन बचे हैं चुनाव होने में और यूपी चुनाव जब से घोषित हुआ है उसके बाद पहली बार अमित शाह यहां पर पहुंच रहे हैं। कैराना को ही चुना गया है, आखिर इसके क्या सियासी मायने निकाले जाएं? बहुत बड़े इसके सियासी मायने हैं क्योंकि पलायन ही ऐसा मुद्दा था जिसको बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में और इस बार के विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाया था। बार बार इसका जिक्र अपनी चुनावी सभा में बीजेपी के शीर्ष नेता करते रहे। अगर आपको याद होगा, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली चुनावी सभा 2017 में जब थी, उन्होंने दासना भी की थी, तब उन्होंने कैराना और कांदला का जिक्र किया था। और उसके बाद ये सिलसिला लगातार चलता रहा। 1 महीने पहले भी इसी इलाके में यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे और एक परिवार के यहाँ पर लंच किया था। और फिलहाल ये जो तस्वीरें शिवानी आप देख रही हैं, साधु स्वीट है, यहीं पर गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, पलायन कर चुके परिवारों से मुलाकात करेंगे। इनके जो मालिक हैं ये भी करीब 2014 के आसपास वो पलायन किए थे और 2017 में वो लौटे थे। और यहाँ जब वो मुलाकात कर रहे होंगे तो अन्य परिवार भी होंगे जो इसी तरीके से कैराना से वापस गए और यहाँ आकर बसे हैं। और तो इन मुलाकातों का जिक्र चुनावी सभा में बीजेपी के शीर्ष नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता अपने कैंपेन के दौरान करते हुए हमें दिखेंगे, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे ब्रज क्षेत्र हो, चाहे वह और भी इलाका हो, यहाँ पर इस मुद्दे का जिक्र करते हुए यहाँ पर दिखेंगे। क्यों महत्वपूर्ण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश? क्योंकि बीजेपी ने इस इलाके में बहुत ज्यादा सफलता अर्जित की थी 2017 के भी विधानसभा चुनाव में, 2019 के भी लोकसभा चुनाव में। जी अमित,
और इसी वजह से कैराना को एक बार फिर से चुना गया है और कुछ ही देर में अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे भी। लेकिन देखिए, कैराना से ही पूरे पश्चिमी यूपी पर अपना दबदबा कायम करने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है अमित बीजेपी। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर 135 से ज़्यादा सीट बीजेपी ने यहाँ पर जीती थी और कई महत्वपूर्ण नेता हैं बीजेपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जैसे संजीव बालियान, सुरेश राणा और इसके अलावा अन्य जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता हैं यहाँ से पिछले 4-5 साल में उभरे हैं। तो अपने इस गढ़ को बीजेपी बरकरार रखना चाहती हूँ। गृह मंत्री अमित शाह जब आज यहाँ पर दौरा करेंगे तो कार्यकर्ताओं के सामने, बीजेपी के काडर के सामने संदेश जाएगा कि किस तरीके से चुनाव के पूरे कैंपेन को यहाँ पर ले जाया जाए आगे, कार्यकर्ता कौन कौन सी बातें यहाँ पर करेंगे। देखिए, इनके पूरे कार्यक्रम में एक बहुत अहम चीज है डोर टू डोर कैंपेन, यानी कि घर घर संपर्क अभियान। यहाँ पर लोगों से आएंगे, मिलेंगे। कोविड प्रोटोकॉल चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के बाद जारी हो गया है, तो उसके तहत कैसे कार्यकर्ता आने वाले दिनों में पार्टी के एजेंडे को, नियम को पालन करते हुए घर घर तक, वोटर तक पहुंचेंगे। आज इस दौरे के ये बहुत बड़े माने हैं और आने वाले चुनावी दिनों में हम इसकी झलक हर एक सभा में, हर एक कैंपेन में देखेंगे। बिल्कुल, इसकी झलक जरूर देखने को मिलेगी और 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे वही बताएंगे कि आखिर कैराना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसका दबदबा कायम है। हालांकि सभी पार्टियां वहां पर पुरजोर कोशिश कर रही हैं। वहीं बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार करने के लिए एलईडी रथ लेकर आई है और सीएम योगी ने इस चुनावी रथ का उद्घाटन किया। चुनावी रथ के जरिए यूपी के 403 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का चुनाव प्रचार होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल हुए। तो तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से एक ही मंच पर बीजेपी के बड़े नेता एक साथ एकजुट हुए हैं और यहां से अब एलईडी रथ के प्रचार प्रसार के लिए सब एकत्रित हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर एलईडी रथ को आगे बढ़ाया, जो 403 विधानसभा सीटों से होता हुआ जाएगा और साथ साथ बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार भी करेगा। क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है कि 22 जनवरी के बाद भी ये जो पाबंदियां चुनाव आयोग की ओर से लगाई गई हैं ये जारी रह सकती हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां वर्चुअल तरीके से किस तरीके से प्रचार हो उसकी कोशिश कर रही हैं और उसी की एक तस्वीर आप ये देख रहे हैं जहां पर बीजेपी ने एलईडी रथ से प्रचार की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया। आपने और प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ने देखा है कि 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। प्रदेश प्रगति के एक नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आज देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के जिस नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है, यह डबल इंजन की सरकार का लाभ बहुत स्पष्ट हम सबको दिखाई दे रहा है। और वहीं बीजेपी के चुनाव रथ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि साइकिल हर जगह जा सकती है लेकिन रथ नहीं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी के नेता। सर, आज भारतीय जनता पार्टी ने 403 विधानसभाओं के लिए प्रचार के लिए उन्होंने चुनावी एलईडी रथ निकाला है, जो कि सभी विधानसभाओं में जाएंगे, उनका चुनाव प्रचार करेंगे और 5 साल का योगी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसे बताएंगे। वो अपना बीजेपी के लोग एलईडी रथ निकालेंगे, हमारे कार्यकर्ता घर घर साइकिल से प्रचार करेंगे और साइकिल घर घर में है, जन जन में है, हर गांव में है। इसलिए जब हर साइकिल निकल जाएगी तो उनका एलईडी रथ अपने आप फेल हो जाएगा। अक्सर सामुदायिक भागीदारी के बिना प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी हुई सामाजिक कल्याण परियोजनाएं लगभग विफल सी हो जाती हैं। लेकिन जब समुदाय एक साथ बंध जाता है और उसे अपना बना लेता है तो परिणाम जादुई हो जाता है, जैसे कि WWF इंडिया ने ब्यास नदी के तट पर पाया। देखिए मिशन पानी की ये रिपोर्ट। स्वच्छता और पानी, पानी, पानी हमको बचानी है ये
very famous village, Karmowala, which is in Tarantaran district of Punjab, and this is Beas River, one of the most healthy river in Punjab. We came here, we surveyed the rivers, spotted the dolphins, and we identified them as Indus River dolphin. Dolphins are indicator species of a good river ecosystem. So if there is no flow in a river, if the water quality is bad, if there is no fish in a river, dolphins cannot exist. So the idea of engaging communities is also to understand the relevance of dolphins and the practices that they can impart on themselves so that the dolphins remain healthy and safe forever. This Mitras program, it's highly decentralized. It is actually connecting the local stakeholders on a river bank or a village to impress upon them that they need to act. Very proud to say that there are 11 dolphin Mithars in Beas, in that 80-kilometer stretch of the river. On a daily basis, they are feeding in information. They're feeling proud to be part of this. I think that's a great progress that we have. The other one is this network has expanded to 30 villages in the Beas Conservation Reserve, which is a new Ramsar site in Punjab, a wetland of international importance. 1,000 Mithras in the group, farmers, school children, government officials, etc. So that's another one. But what we are really looking at is these Mithars or Mitras coming together, framing a shared vision for the Beas Conservation Reserve and the whole system in Harike. That's a long-term dream that we have, and I think it's again progression. So we'll get there. Swachhata